बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, तीसरी वीडियो रेडी होने लगी है डेफिनेशंस की, और इसमें चैप्टर 8, 9 और 10 इसको हम करेंगे और इसकी डेफिनेशंस को हम रेडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जी। तो पहली डेफिनेशन है मुसल्लस के जावियों का नासफ। अब मुसल्लस एक बनी होगी आपके पास, यहाँ हम कोशिश करते हैं मुसल्लस बनाने की, और उसके जो जावियाँ आपको पता है, एक जाविया यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, तो उनके नासफ, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे जाविया है ना, तो इसका निस्फ करना, अब यहाँ जाहिर है यहाँ पे हम निस्फ करना सीखेंगे नहीं, लेकिन ये समझें कि ऐसे करके ये निस्फ वाली जो लाइन है ये जा रही है। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल है उसका निस्फ करते हुए ये लाइन जा रही है, तो ये जो जाविये को आधा कर दे इसको उसका नासफ कहते हैं। किसी मुसल्लस के जाविये का नासफ उस जाविये को तनसीफ करता है, उस जाविये की तनसीफ कर देता है, आधा कर देता है, और सामने वाले ज़िले को मिलाता है। जाहिर है कि यहाँ से जब ये लाइन ऐसे जाएगी तो अपने सामने वाले ज़िले के साथ उसने क्रॉस करना है। सो मुसल्लस के तीनों नासफ, ये एक्स्ट्रा एक चीज़ है कि मुसल्लस के जो तीनों नासफ हैं, यहाँ उसने कुछ लिखा नहीं है, तीनों नासफ जो है हम नुक्ता होते हैं, एक ही नुक्ते पे में से गुजरते हैं वो, क्योंकि इसी तरह से जब आप यहाँ से बनाएंगे ना ऐसे करके, तो ये लाइन भी उसके बिल्कुल वो सेंटर में से गुजरती है, एक जैसी जगह से। फिर आगे चलते हैं, मुसल्लस का इर्तिफा। अब इर्तिफा क्या चीज़ है? कहता है मुसल्लस का इर्तिफा उसके किसी रास से, रास होता है कोना, उसके कोने से मुखालिफ ज़िले पर अमूद होता है। अगेन आप ऐसे करके ट्रायंगल बनी हो अगर, तो यहाँ से इस कोने से ये लाइन अगर हम ये लगाते हैं, लेकिन लाइन इस तरह से लगती है कि यहाँ पे ऐसे करके 90 का जाविया बन रहा हो, तो ये इर्तिफा बेसिकली 90 के जाविये की वजह से बनता है। ठीक है, इर्तिफा और 90 का जाविया, ये याद रख लेना कि किसी भी रास से, किसी भी कोने से उसके जो सामने वाला ज़िला है उस पर 90 का जाविया बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इर्तिफा है। तो इसी तरह से हर तरफ से इर्तिफा बनेगा, इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, और ये भी एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं, ये भी ज़ाहिर इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद तीसरा है मुसल्लस के अमूदी नासफ। अमूदी नासफ, नासफ का मतलब आधा करना, और अमूद का मतलब कि वो 90 का जाविया बना रहा हो। ऐसा किताहत जो मुसल्लस के ज़िले की तनसीफ करे और उस ज़िले पर अमूद भी हो। तो देखें, दोनों चीज़ें बतानी है, अमूद भी हो रहा हो यानी कि 90 का जाविया बना रहा हो, और उसको निसफ भी कर रहा हो। अगेन हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये मुसल्लस, और अब एक लाइन ऐसी ड्रा करेंगे ये जैसे, अब ये बस इस तरह से, ये नहीं कि रास से मिलाना है, कोने से नहीं मिलाना। अब ये इस तरह से कर रही है कि इसको आधा कर रही है, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 90 का जाविया भी बन रहा होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, अमूद भी होगा, निसब भी। तो जाहिर है कि हर तरफ से, इधर से भी बनता है, इधर से भी बनता है, तो ये भी हर तरह से बन सकता है। फिर मुसल्लस के वस्तानिये हैं, वस्त। अब सिर्फ इसमें वस्त है, दरमियान में से गुजरना, अमूद वगैरह कोई नहीं है। किसी मुसल्लस का वस्तानिया वो खत होता है जो मुसल्लस के रास को उसके मुखालिफ ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलाता है। यानी ऐसे करके अगर ट्रायंगल है आपके पास, तो यहाँ रास को लेके जाना है, और आगे जाके जहाँ मिलेगा ना वो पॉइंट उसका वस्ती नुक्ता होगा। इस लाइन का वो वस्ती नुक्ता है, मिडल वाला पॉइंट है, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो रास को, कोने को सामने वाले ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलाया जाए तो फिर हमें क्या मिलता है? वस्तानिया। और ये भी यही होता है कि तीनों जो वस्तानियाँ आप बनाते हैं तो वो एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं ऐसे करके। मेरे से तो सही नहीं बन रहा, लेकिन ये बिल्कुल एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। ठीक हो गया। फिर कहता है मुसावियुल अज़ला मुसल्लस। ये तो बहुत आसान है, मुसावी होता है बराबर, और अज़ला जो है वो ज़िले होते हैं। तो मुसल्लस के तीनों ज़िले होते हैं ना, तीनों साइडें, तो तीनों ज़िले अगर बराबर होंगे तो वो मुसावियुल अज़ला मुसल्लस होएगी। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला लंबाई में बराबर हों। और मुतसावी, ये मैंने पहले भी बताई थी चीज़ें, मुतसावी में दो होती हैं, दो साइडें बराबर होती हैं। मसावी में तीनों, मुतसावी में दो साइडें, दो अज़ला बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर यूनिट नंबर 9 है जी। इसमें सबसे पहला, सबसे अहम, बहुत अहम तारीफ, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस कब बनाते हैं? जब आपके पास कायमतु ज़ाविया मुसल्लस हो, ऐसे, क्योंकि इसमें इसके सामने ये वितर होता है, ये अमूद है, ये नीचे कायदा है। और फार्मूला क्या होता है कि जो वितर का मुरब्बा है वो इन दोनों के मुरब्बों के जमा के बराबर होता है। जैसे ये उसने बनाया कि सी का स्क्वायर, अगर आप इसको सी लेते हैं, ये आप ए ले लेते हैं, और इस साइड पे बी ले लेते हैं नीचे। ठीक है, तो ये जो सी है वो एक तरफ, और ए और बी जो है वो दोनों एक तरफ, लेकिन उनके मुरब्बे,
और ये फिर जमा भी होते हैं। तो ये ज़ाहिर है इसको हमने याद करना होता है। तो ये हो जाएगा। फिर रकबा किसी भी चीज़ का बड़ा आसान है कि कोई भी जो बंद शक्ल ने जगह घेरी होती है, कोई भी शक्ल, मुसल्लस की शक्ल हो सकती है, मुस्ततील की शक्ल हो सकती है, लेकिन क्या है कि वो बंद हो और उसके अंदर जो जगह घेरी हुई है उसने, वो सारी की सारी उसका रकबा होती है। तो बस ये तारीफ हो जाएगी उसकी, पढ़ के देख लें। मुसल्लस का रकबा जो है, मुसल्लस का रकबा भी ज़ाहिर है वो हम रकबा ही है। कोई एक मुसल्लस हो तो उसके अंदर जो जगह घेरी हुई है, लेकिन इसको कैसे मालूम करते हैं ये मैंने पहले ही बताया था। ये देखें, ये हीरो का फार्मूला है, हीरोज फार्मूला लगा के हम इसको मालूम कर लेते हैं। सही हो गया। फिर मकब, मकब होती है एक ऐसी चीज़ जिसकी 3 साइडें होती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल आपका कमरा लगा लें कि कमरा इस तरह से है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी हो, तो तीनों साइडें अगर एक जैसी हों तो उसको हम मकब कहते हैं, क्यूब कहते हैं। और ये क्यूब ऐसे 6 पहलू होते हैं उसके, एक नीचे, एक ऊपर, 4 साइडें उसकी बनती हैं। ये जैसे लूडो का दाना देखें ना, तो उसके देखें वो 1 से लेके 6 तक लिखा होता है, क्योंकि उसके 6 साइडें हैं और सारी साइडें हम कोशिश करते हैं कि एक जैसी हों, तो वो मकब है, क्यूब है। मकब नुमा एक होता है, मतलब मकब नुमा में भी 3 साइडें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनमें फ़र्क होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम नहीं होते। मकब में बराबर होती हैं, मकब नुमा में बराबर नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, बस ये याद रखना है। मुस्ततील का रकबा कैसे मालूम करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे देते हैं, ठीक है, सिंपल सा काम। दायरा का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कुर्रा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में सफ़ियर कहते हैं, ये दायरे की शक्ल का ही होता है। जैसे दायरे की तारीफ है ना, तकरीबन उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये इसमें जगह घेरी होती है, दायरे में तो जगह नहीं उस तरह से आएगी, ठीक है। वॉल्यूम आता है इसके अंदर। कुर्रा एक सतह से घिरा हुआ ऐसा जिस्म होता है जिस पर हर नुक्ता उसके अंदर मुअय्यन नुक्ते से बराबर फासले पर होता है। तारीफ तकरीबन वही है जो दायरे की है, लेकिन ये ज़हन में ये रख लें, जैसे गेंद है, तो गेंद जो है ये कुर्रे की शक्ल का है, क्योंकि वो ऐसे वो गोलाई बनी हुई होती है, ठीक है। तो बहरहाल ये कुर्रे की, और निसफ कुर्रे का सिंपल सा मतलब है कि उसको आप आधा कर दो, आधा कर दो तो निसफ हो जाएगा, सिंपल सी बात। आखिरी जो चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 10, इसमें क्या है, हम हत नुकात, ये पहले भी आया था। ऐसे नुक्ते जो एक ही हद के ऊपर हैं, ऐसे एक लाइन आपने ड्रॉ की है, इसके ऊपर जितने भी नुक्ते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, हम हद नुकात होंगे। एक ही, ये उसने नुकात गलत लिखा हुआ है, एक ही हद पर वाक़े, यहाँ हद लिखना चाहिए, एक ही हद पर वाक़े नुकात हम हद नुकात कहलाते हैं, ईजी है। और उसी के उल्ट होना है गैर हम हद नुकात, ऐसे नुकात जो एक ही हद पर वाक़े नहीं हैं, उसी को नहीं कर दें, ना कर दें तो वो गैर हम हद हो जाएंगे। और मबदा मैंने बताया था कि वो जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो उसका जो सेंटर होता है उसको मबदा कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो मुहद्दद होते हैं वो 0 0 है, पॉइंट्स उसके वो 0 0 होते हैं। तो मबदा मुहद्दद, इसको याद करना है कि मबदा जो है वो 0 0 से शुरू होता है, ओरिजिन है ये। मुतरत्तब जोड़ा, तो मुतरत्तब जोड़े की ये शक्ल होती है एक्स वाई, शुरू में एक्स होता है, आगे वाई होता है, बीच में कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेटें लगाते हैं, तो इस शक्ल में कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो मुतरत्तब जोड़ा होता है, ठीक है। और कारतीसी मस्तवी, जैसे मैं पहले कहता हूँ, ये जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, वो कारतीसी मस्तवी है। लामहदूद नुकात होते हैं, बहुत ज़्यादा नुक्ते उनसे मिल के वो बना होता है, तो वो कारतीसी मस्तवी है। और एंड पे फासले का कुलिया जो है ये बहुत अहम, d इज इक्वल टू एक्स, ये उसने x1 x2 लिखा हुआ है, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं x2 माइनस x1, ये वैसे उसने गलत लिखा हुआ है, ऐसे मत करें। आपने क्या करना है, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ 2 कर दें, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ 1 कर दें, यानी x, अब लिखा नहीं जाएगा मेरे से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट, सही है, ऐसे करके बना लें। लो जी, ये तरीफें हो गई हैं फिनिश। अब मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों का भी बनाने की, ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।